जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के गणित विषय में हमारा जो सर्वांग समता वाला जो पाठ है, अध्याय है, वो लगातार चल रहा था। उसमें हमने पिछले वीडियो में दो और कसौटियाँ भुजा 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 और RHS रूल इसको पढ़ चुके थे, उसका एक सवाल हल कर चुके थे। आइए हम प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार से है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AD इसका शीर्षलंब है, अर्थात शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंबवत AD, जिसमें AB बराबर AC है, जिसमें AB बराबर AC है। अब दर्शाइए कि क्या दर्शाना, AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, ये हमें दर्शाना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे दो त्रिभुज प्राप्त हो गए हैं। एक समकोण त्रिभुज ADB प्राप्त हो गया है और एक समकोण त्रिभुज ADC प्राप्त हो गया। दोनों त्रिभुज को लेकर के हम चलते हैं हल। त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में, और जब समकोण त्रिभुज हो तो RHS रूल से प्रयास करें, ज़्यादा अच्छा है। और RHS रूल में हम सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल R से, मतलब समकोण। तो इसमें भी एक समकोण है, इसमें भी एक समकोण है। तो ये हो गया आपका कोण ADB बराबर कोण ADC, समकोण। अब RHS में R से हो गया राइट एंगल, दूसरे नंबर पर H से होता है दोस्तों हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण। तो ये समकोण है तो ये कर्ण हो गया, इसमें ये कर्ण हो गया, ये बराबर है AB बराबर AC। कर्ण लिख सकते हैं या दिया है भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिया है AB बराबर AC आपको दिया है। अन्य भुजा, RHS रूल में पहला समकोण देखा जाता है, दूसरा देखा जाता है कि क्या कर्ण बराबर, तीसरा है अन्य भुजा। तो इसमें देखेंगे आप AD बराबर AD, उभयनिष्ठ भुजा। और RHS नियम की सारी शर्तें पूरी हो रही है दोनों त्रिभुज में, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। किससे? तो हो गया RHS रूल से। और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उसके कुछ भाग जो संगत हों वे बराबर हो जाते हैं। तो हमें चाहिए AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर BD और DC संगत भाग हैं। तो हो गया BD बराबर DC बाई CPCT, और BD बराबर DC हो गया है, अर्थात AD सम्मुख भुजा BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा पहला भाग हल हो जाता है RHS के नियम से। अब इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो हमारा जो दूसरा भाग है इसका अगर हम हल करते हैं तो पूछता है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। अगर मैं ABD लिखता हूं तो इधर ACD लिखेंगे, और अगर आप ADB लिखते हैं तो ADC लिखेंगे। अभी हमने ये सिद्ध किया कि दोनों सर्वांग सम है, अतः कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। ये वाला ये कोण इसके इक्वल होगा
CPCT, क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके संगत भाग समान होते हैं। अब अगर ये दो कोण बराबर हो गए अर्थात AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इस प्रकार से यह जो प्रश्न हमारा RHS के नियम से हल होता है। आइए कुछ और सवालों को हल करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 3। एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC, AB और एक पूरी भुजा यहां से यहां तक BC तथा माध्यिका AM, ये तीन हो गई, AB पूरी BC और माध्यिका AM। क्रमशः दूसरे त्रिभुज की भुजाएं PQ और QR, PQ और ये पूरी भुजा QR तथा माध्यिका PM के बराबर है, तथा माध्यिका PN के बराबर है, PN के बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN सर्वांग सम है, हमें यह दर्शाना है। तो दोस्तों पहले भाग का हम हल करते हैं। त्रिभुज ABM व त्रिभुज PQN में, तो हमने त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN का चयन किया। अब इन दोनों त्रिभुज में AB इसमें और PQ इसके बराबर है, तो AB बराबर PQ दिया है, ये हमारा एक भाग तो आ गया। फिर AM बराबर PN, ये हमें दिया है, AM इज इक्वल टू PN दिया है, ये दूसरा भाग हो गया। फिर BC बराबर QN हमें दिया है, BC बराबर QN दिया है, लेकिन BC पूरा इस त्रिभुज का भाग नहीं है, ठीक है। लेकिन AM माध्यिका है M, तो AM माध्यिका होने से BC का यह मध्य बिंदु हो गया, अर्थात मैं BC को लिख सकता हूं 1/2 BM, सॉरी हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स BM। BC को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 बार BM, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। इसी प्रकार QN को हम लिख सकते हैं 2 बार QN, क्योंकि यहाँ पर AN भी मध्य बिंदु है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों और 2 से भाग लगा दे, BC का भी हाफ कर दे, QN का भी हाफ कर दे, आधा कर दें, तो BC का आधा BM आ जाएगा, QN ये PQR है, QR का आधा भी आपका QN आ जाएगा। तो यहाँ पे BC बराबर QR आपको दिया है, BC बराबर QR आपको दिया है। अब BC को मैं 2 बार BM लिख सकता हूँ, क्योंकि M मध्य बिंदु है, और QR को 2 बार QN लिख सकता हूँ, 2 से 2 कट गया, तो BM बराबर QN, तो आपका BM बराबर QN आ जाएगा, ये तीसरा भाग हो गया। तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग से, तो समीकरण 1, 2 व 3 से त्रिभुज ABM सर्वांग सम हो गया त्रिभुज PQN के, तो त्रिभुज ABM त्रिभुज PQN के सर्वांग सम हो गया। इस प्रकार से हम ये 2 त्रिभुज आपके हो गए। अब आपको दूसरा भाग करना है, त्रिभुज ABC को PQR के आपको सर्वांग सम बताना है। तो बहुत आसान है, मैं इसको हटा देता हूं कुछ देर के लिए। अब त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, तो आप देखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB बराबर PQ आपको दिया है, ये आपका पहला भाग हो गया। BC बराबर QR आपको दिया है,
ये दूसरा भाग हो गया है। लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं दी है, तीसरी के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए हम इसको लिख नहीं सकते। लेकिन हम कोण बी बराबर कोण क्यों लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अभी आपने ABM और PQN को सर्वांग सम बताया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे। तो अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे तो B बराबर Q होगा, क्योंकि ये इसका संगत भाग है। तो B बराबर Q क्यों बराबर हो गया? तो आप लिख देंगे यहाँ त्रिभुज ABM को अभी सर्वांग सम बताया हमने त्रिभुज PQN के। तो ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा, ये बराबर हो गए 3 भाग, तो आपका त्रिभुज ABC PQR के सर्वांग सम हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4। BE और CF एक त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष लंब है। तो ये तो हो गया त्रिभुज ABC, ये हो गया BE शीर्ष लंब है, और ये हो गया CF, ये भी शीर्ष लंब है। तो BE और CF एक समद्विबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष लंब है। RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों कुछ देर के लिए हम ये 2 त्रिभुज का चयन कर लेते हैं, केवल इतना। कौन कौन सा? त्रिभुज BEC व त्रिभुज BFC में। RHS रूल का प्रयोग करना है, इसलिए जहां पर 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उनका चयन कर लेते हैं। अब त्रिभुज BEC और BFC में हमें RHS नियम का प्रयोग करना। सबसे पहली चीज होती है R से राइट एंगल, मतलब समकोण। तो इसमें भी एक समकोण है, इसमें भी एक समकोण है। तो BEC में कोण BEC बराबर हो गया कोण BFC के, क्योंकि समकोण है दोनों। पहला भाग हो गया। दूसरे नंबर पर H से बनता हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण। तो समकोण इसके सामने ये BC कर्ण है, इसके सामने भी BC कर्ण है, तो ये भी बराबर हो गया BC बराबर BC। तो ये आपका दूसरा भाग हो जाता है। इसके बाद BE CF के बराबर है, दिया है, बराबर शीर्ष लंब। BE और CF एक त्रिभुज के 2 बराबर शीर्ष लंब है। तो ये 2 बराबर शीर्ष लंब दिया है। अब समीकरण 1, 2 व 3 से समकोण कर्ण और एक भुजा बराबर हो गई, अर्थात त्रिभुज BEC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज BFC के RHS नियम से। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि त्रिभुज BEC का कोण C और BFC का कोण भी बराबर हो गया। अतः कोण C बराबर कोण B बाय CPCT संगत कोण है और दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसलिए ये बराबर हो गए। अब आप देखेंगे कि अगर किसी त्रिभुज ABC के 2 कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अतः कोण C के सम्मुख है AB और कोण B के सम्मुख है AC, बराबर होगी। क्यों? समान कोण की सम्मुख भुजा, समान कोण की सम्मुख भुजा। और ये बात हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का,
ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। AP लंबवत BC, AP लंबवत BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। तो ये लंबवत हो गया। इस सवाल को आप बहुत आसानी से RHS रूल से कीजिए। जब भी समकोण त्रिभुज कहीं आ जाए तो आप RHS रूल का पहले प्रयोग कीजिए। तो मैं सीधा आपको समझा देता हूं। दोनों त्रिभुज को हम पहले सर्वांग सम बताएंगे। पहला RHS रूल का अगर उपयोग करते तो राइट एंगल, तो इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, मतलब एक भाग बराबर हो गया। दूसरे नंबर पर हाइपोटेनस अर्थात कर्ण, तो इसके सामने ये भुजा कर्ण है, इसमें ये कर्ण है, तो दोनों के कर्ण भी बराबर है क्योंकि AB बराबर AC आपको दिया हुआ है। अन्य कोई भुजा तो AP बराबर AP उभयनिष्ठ भुजा, तो अन्य भुजा में आ जाएगी। RHS के नियम के हिसाब से RHS राइट एंगल हाइपोटेनस और अनी साइड बराबर हो गई, तो दोनों त्रिभुज हो गए आपके सर्वांग सम। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो संगत भाग बराबर हो जाते हैं, तो कोण B कोण C के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। इस प्रकार से इस प्रश्न भी हल हो जाता है। तो दोस्तों यह प्रश्नावली यहाँ खत्म होती है। पुनः अगली प्रश्नावली नए समस्याओं के समाधान के साथ उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।